जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवंबर माह 2021 के चौथे सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए 22 नवंबर से 28 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, किस तरह के योग बनेंगे और इन योगों का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, कौन सा ग्रह राशि बदलेगा, किस तरह का प्रभाव उस ग्रह का आपके जीवन पर होगा, शिक्षा कैसी रहेगी, जो व्यापारी हैं उनके लिए कैसा समय रहेगा, जो प्रेम जीवन वाले हैं उनके लिए कैसा समय रहेगा, आपकी सेहत कैसी होगी, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो हम बात कर रहे हैं 22 नवंबर से 28 नवंबर तक के कुंभ राशि फल के बारे में। अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो स्थितियां हैं वो कई तरह से निर्मित हो रही हैं। एक तो जो गुरु बृहस्पति हैं वो आपकी लगन में आ चुके हैं और शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अब साथ में आपके कर्म भाव में त्रिग्रह योग बन गया है पूरे सप्ताह के लिए। बुध, सूर्य और केतु का और बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है। अब कुंभ राशि के जातकों को अपने जो सीनियर्स हैं उनकी मदद प्राप्त हो सकती है इस सप्ताह में। आपकी कार्य क्षमता पर इससे प्रभाव होगा और आप अगर आपके कामकाजी जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई परेशानी चल रही थी तो उससे पार पाने में आप कामयाब होंगे और अपने सीनियर्स की मदद से आपको कामयाबी प्राप्त होगी। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो उस मामले को आप बाहर ही निपटाने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उनको कोशिश करें कि आप बाहर ही उनको निपटा लें, तभी आपको राहत की सांस मिल पाएगी। अगर आप एक कारोबारी हैं तो धन निवेश यदि करने जा रहे हैं तो अगर कोई शुभ चिंतक, आपका अपना प्रिय कोई आपको राय देता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनकी राय को ज़रूर सुने, उसके बाद किसी तरह का डिसीजन लें। इस चीज़ के आपको ज़रूर ध्यान रखना है। पास के कुछ आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपसे किसी चीज़ की दरखास्त कर सकते हैं, आपसे कुछ चीज़ आप मांग सकते हैं। तो ऐसी भी स्थितियां हैं तो आपके परिवार के ही सदस्य हैं तो उनको भी खुश करने का आप काम करने वाले हैं कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी आपसे प्रसन्न रह सकें। प्रेम संबंध में एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री या किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप करना कुछ प्रेम जीवन में अड़चने ला सकता है। इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा और इसी वजह से आपका मन थोड़ा चिंतित भी रह सकता है। तो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। स्वास्थ्य की अगर हम दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य के लिए ये सप्ताह आपके लिए बड़ा ही सकारात्मक रूप लेकर आया है। सकारात्मक बदलाव आपको दिखाई देंगे। अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानियां चल रही थीं तो आपको ज़रूर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देंगे और उसका एहसास आप कर पाएंगे। इस सप्ताह के मध्य में ही आप थोड़े प्रयास में अपने लिए बहुत कुछ कर गुजरने की चाहत रखेंगे। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे। घर में कोई किसी भी तरह का कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, किसी फंक्शन का आयोजन कर सकते हैं। घर परिवार में कोई किसी शादी समारोह में जाने का भी अवसर आपको मिलेगा, जिससे आपका मन भी प्रसन्न होगा, एनर्जी भी आएगी, लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा और आपको कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। यहाँ खर्च होने का योग भी आपके लिए बना हुआ है, लेकिन ये खर्चा आपके लिए खुशी के कारण होगा। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। इस अवधि में जो मन का कारक है चंद्रमा, वो अपनी राशि में भी गोचर करेगा, कर्क राशि में, आपके 6ठे भाव में। इसीलिए बच्चों के साथ, अगर आपके जो बच्चे हैं उनके साथ किसी भी तरह की पिछले कुछ बातों को लेकर अनबन चल रही थी तो आप इस सप्ताह में उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, दूर करने में सफल रहेंगे। इसके चलते आप उनको कहीं बाहर पिकनिक पर लेकर जा सकते हैं, कहीं बाहर घुमाने लेकर जा सकते हैं, या फिर आप
कहीं डिनर के लिए लेकर जा सकते हैं। तो इस तरह की प्लानिंग आप करते हुए दिखाई देंगे और इस प्रयास को देखकर बच्चों को भी अच्छा लगेगा और घर के बड़े सदस्यों को भी अच्छा लगेगा। करियर और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो आप छोटी छोटी चीज़ों से, जो छोटी छोटी बातें थीं आपके जीवन में कुछ तनाव दे रही थीं, उन तनावों को दूर करते हुए दिखेंगे। करियर के भाव का स्वामी मंगल आपके भाग्य भाव और तुला राशि में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति जब बनती है तो ऐसे समय आपके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव लाने के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जो कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए करते हैं, ऐसी अप्रत्याशित घटना, अचानक से होने वाली घटनाओं को निर्मित करते हैं और ऐसे समय का आपके लिए बदलाव लेकर आते हैं जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो आप इस सप्ताह में ये सोच कर चलिए, इस सप्ताह में आपके लिए ऐसी स्थितियाँ जरूर बनने वाली हैं। जो आप करना चाहते थे, जो आप पाना चाहते थे, वो आपको मिल सकता है। और आशा है कि इन्हीं कुछ ऐसी गतिविधियों की वजह से आपको आगे बढ़ने की ऐसी मंजिल दिखाई देगी कि आप प्रसन्न हो जाएंगे, मन कामकाज में लगेगा, अपने काम की तरफ ज़्यादा प्रेरित रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अपने काम से मन लगाकर काम करेंगे, चाहे किसी तरह का काम आप करते हैं। और स्टूडेंट्स की बात करें तो इस सप्ताह में कुछ ज़्यादा ही गतिविधियों में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। किसी फंक्शन में जाना, शादी विवाह अटेंड करना, घर में कोई कार्यक्रम रहना, जिससे मन थोड़ा विचलित हो सकता है, या कहीं तो एंजॉय करने में ज़्यादा समय आप बिता सकते हैं। तो आप अगर एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने लिए समय निकालना है। हर चीज़ को जितना महत्व दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई को भी उतना ही महत्व देकर चलें, ताकि आपको अपनी इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति हो सके। और ऐसी हर परिस्थिति से बचने के लिए आपको अपने लिए, खुद के लिए उतना वक्त निकालना है जितना आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप सभी कामों के बीच में एक संतुलन बनाकर चल सकें। ये आपके आगे बढ़ने के लिए आज के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी व्यापारियों के लिए पूरा सप्ताह अच्छा है, और क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति के कारक ग्रह, आपके धन भाव के कारक ग्रह जो कि गुरुदेव हैं, गुरु बृहस्पति हैं, वो आपके लगन में बैठे हैं, तो आपके लिए अच्छा समय निर्मित हुआ है। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के बदलाव, विवाह के प्रस्ताव आने अब शुरू होंगे। प्रेम विवाह वाले लोगों के लिए भी स्थितियां अब अनुकूल होनी शुरू हो गई हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा यहाँ समय निर्मित हो चुका है। बस आपको फ़ायदा उठाना है, सभी कार्यों को समय पर करना है। सभी काम आप समय पर करते चलिए, जो भी कुछ बदलाव होने हैं वो अपने आप बदलाव होते चले जाएंगे। अब जिन जातकों को, जो जातक विदेश से जुड़े हुए हैं, वो भी, उनके लिए भी प्रसन्नता भरा समय है। गुरु उनके लिए भी धन लाने का काम करेंगे, क्योंकि शनि और गुरु दोनों अकेले हो चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं। विदेश से लाभ, विदेशी कंपनियों से लाभ, इस तरह के किसी विदेश से जुड़े काम करते हैं तो उनसे अब आपकी इनकम कई गुना बढ़ सकती है। अब ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा शुरू हुआ है जब तक गुरु आपके लगन में बैठे हुए हैं। और आप भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करना शुरू करें, जो गुरु बृहस्पति को मजबूत करेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।